अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना के बाद दुरूद पुर नूर शाफ़े यौमुन नशूर दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यिद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार कोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के पारा नंबर 23 सूरतुस सॉफ़ात में इरशाद फरमाया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक को हमने विलादत हज़रत सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से समात फरमाया था। वहीं से आगे आज हम उसकी इब्तिदा करेंगे। विलादत बासादत हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह की बारगाह में दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। ये अब सयाको सबाक है गुज़श्ता जुमे का। तो दुआ की रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे पाक बेटा अता फरमा। रब की बारगाह में दुआ की हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, बस हमने खुशखबरी दी इब्राहीम को अक्लमंद बेटे की, हिल्म वाले बेटे की, बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को। फलम्मा बलगा, अब आज का जो मौजू जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से है। फलम्मा बलगा माहुस्साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। फिर जब वो उसके साथ काम करने के काबिल हुआ, 13 साल की उम्र है हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और 13 साल के बाद मिलने के लिए गए बैतुल्लाह शरीफ, इस वक़्त जहाँ काबातुल्लाह शरीफ मौजूद है, चूँकि वहाँ छोड़ के गए थे। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, 13वें पारे के सेकंड लास्ट रुकू के अंदर, ये पूरे रुकू के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या बयान किया गया। वहाँ छोड़ आए, फिर वो सफ़ा मरवा वाला मामला हुआ सैयदा हाजरा का। अच्छा, उसके बाद 13 साल के बाद जब मिलने के लिए गए तो ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ख्वाब बामंज़िलाए वही होता है। हमारे तो चूँकि ख्वाब होते हैं, अच्छे भी होते हैं, नेक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तख़य्युलात भी होते हैं, किसी ना किसी तरह का वो मामला। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ख्वाब हकीकत पर मबनी होता है और अल्लाह की तरफ से वो वही होता है। अब जिस वक़्त ख्वाब देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, 13 साल की उम्र है इस्माईल अलैहिस्सलाम की, तो आपने फरमाया बेटे से, फलम्मा बलगा माहुस्साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। या बुनय्या, ऐ मेरे बेटे, अंदाज देखें कुरान का, उस्लूब देखें कुरान का। ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है। क्या देखा है ख्वाब? अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब तू देख के तेरी इस बारे में क्या राय है। 13 साल की उम्र है। घर गए, ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया कि इस्माईल को तैयार किया जाए, दोस्त के यहाँ दावत पे लेकर जाना है। तैयार कर दिया गया, साथ लेकर चले गए। जब मिना में पहुंचे
अब जिस वक्त ये मशवरा हो रहा था ना, पूछा जा रहा था फंजुर माजा तरा, अब बेटे तू देख के तेरी राय क्या है। यहाँ मुहद्दिसीन के मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मुहद्दिसीन ने मुफस्सिरीन ने यहाँ पर फरमाया कि ये जो मशवरा किया गया ना और पूछा गया कि फंजुर माजा तरा, कि तू देख के तेरी राय क्या है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर राय ना हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं, कुर्बान नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये राय पूछने का मकसद ये हरगिज नहीं था कि इनकार हो जाएगा तो अल्लाह का हुक्म भी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो जो मशवरा किया गया उसका मकसद ये था कि दुनिया वालों को बताया जाए कि अगर ज़बा करने वाला राजी था तो ज़बा होने वाला भी राजी था। हाँ जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर ज़बा करने के लिए राजी थे, अल्लाह का हुक्म था, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम समझा और वो भी ज़बा होने के लिए राजी थे। और क्या जवाब आपने आगे से अपने वालिद जो हैं उनको क्या जवाब दिया, वो क्या था? फरमाया क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, कहा है मेरे अब्बा जान आप कर दीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया। यहां यह भी कहा जा सकता था कि आप ज़बा कर दें, कहा नहीं, जे अल्लाह की तरफों ज़बा का हुक्म है तो ज़बा कर दें, टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म है वो कर दें, जो भी अल्लाह का हुक्म है वो कर दें, मुझे आप जो है वो साबित कदम ही पाएंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे, मैं सब्र करूंगा इस बार। अच्छा, अब जिस वक्त ये गुफ्तगू हुई ना तो शैतान को उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा भाई ये तो मैंने तो इब्ने आदम का वादा किया था कि मैं तो उसको बहकाऊंगा, और यहां रब की रिजा के लिए बेटे ज़बा हो रहे हैं, लिहाजा मेरा मिशन तो खराब हो गया। फौरन सबसे पहले गया हजरत हाजरा के पास, जाके कहने लगा कि जी आप बताएं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहां लेकर गए हैं? तो आपने फरमाया कि वो दोस्त की मुलाकात के लिए लेकर गए यहीं पे। कहता नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने बेटे को ज़बा करने के लिए लेकर गए। तो आपकी जो वालिदा थी आप फरमाने लगी अच्छा अगर ज़बा करना है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? बाप कभी बेटे को ज़बा नहीं करता। तो शैतान ने कहा कि हाँ, ज़बा करने की वजह यह है कि हुक्म अल्लाह का है। अब जब यह सुना कि हुक्म अल्लाह का है तो सैयदा हाजरा फरमाती हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, ये एक इस्माइल है, अगर इसकी जगह करोड़ों इस्माइल भी होते तो मैं रब के रास्ते पे कुर्बान कर देती, ये तो एक इस्माइल है। अब वहां से वो खत्म हो गया मामला, उसको पता चल गया कि यहाँ पे तो मेरा काम नहीं बन सकता। फौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, बाप आपका बाप ज़बा कर रहा है आपको। तो आपने कहा इसमें मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, मैं तैयार हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, भाई वही के लिए तो जिब्रील आते हैं, आपको तो सिर्फ ख्वाब आया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप इस बात पे, इस ख्वाब की वजह से अपने बेटे को ज़बा करेंगे? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरदूद, ये मेरे रब का हुक्म है, लिहाजा मैं ऐसे ही करूंगा। एक पत्थर उठाया और उसको मार दिया। अच्छा, अब जिस वक्त ये पत्थर उठाया और उठा के मारा ना तो रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि रब ने फरमाया क़यामत तक के लिए जो भी हज करने जाएगा वो ऐसे ही करेगा। आप अंदाज देखें इस्लाम का, उस्लूब देखें, फलसफा देखें इस्लाम का। और भाई पत्थर मारना भी इबादत हो सकती है, पत्थर मारे जा रहे हैं, रोड़े मारे जा रहे हैं, ये इबादत है। और पूछा गया तो रब ने फरमाया कि हाँ ये इबादत है, इसलिए कि मेरी रजा पे पत्थर मारे गए। अगर मेरी रजा ना हो तो सजदे भी किसी काम के नहीं, और अगर मेरी रजा हो तो फिर पत्थर भी मारे जाए तो वो भी इबादत अकाउंट हो। और सहाबाए किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह, ये जो हम जमरात करते हैं, कंकरियां मारते हैं शैतान, इस पर भी अजर है? तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ, इसका अजर कल तुम्हें रोज़े क़यामत मीज़ान अमल पे पता चलेगा, वहां तुम्हें पता चलेगा कि इसका सवाब कितना है। तो भाई देखें, ये अदा है, अंबिया की अदाएं, ये शरीयत है। पत्थर मारे जा रहे हैं, इबादत कौन मारेगा जी? हाजी मारेगा। हाजी मार रहा है जी, कितने दिन मार रहा? 3 दिन जी। पत्थर मारे जाएंगे और ये इबादत का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर, ये है इस्लाम। अंबिया की अदाएं, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह,
दौड़ लग रही है, चल रहे हैं, वहां पे इबादत हो रही है। भाई चलते तो हम यहां पे भी हैं। कहा नहीं, उथे मेरी बंदी चली थी, वहां वो मेरे हुक्म पर वो अदा वो उसकी मुझे पसंद आ गई, लिहाजा क़यामत तक के लिए सारे वहां पे चले। ये अदा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान नजर आया और उन्होंने पत्थर मारे। क़यामत तक के लिए किसी हाजी को शैतान नजर नहीं आता, इसके बावजूद भी पत्थर मारे जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया इसलिए कि मेरे नबी की अदा है, लिहाजा ये करना पड़ेगा। अब जिस वक्त ये मशवरा हो गया, फंजुर माज़ा तरा, तू देख के तेरी राय क्या है। इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर, उसने इकबाल ने कहा कि ये फैजान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। और ये आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश। बेटे ज़बा करना बहुत मुश्किल है। एक ये होता है, एक मुश्किल ये है कि कुफार को, मुशरिकीन को तबलीग की जाए और फिर कोई मुश्किल आ जाए। एक वो मुश्किल है कि कुफार के साथ लड़ाई की जाए, वहां मुश्किल आ जाए। यहां तो इस तरह का मामला ही नहीं था, बैठे बैठाए अल्लाह ने आजमाइश कर दी। बैठे बैठाए कह दिया कि जी इम्तिहान दे दें, बेटे को ज़िबा करना करके दिखा दें। और फरिश्ते देख रहे हैं जब इस्माइल को लिटाया जा रहा है, गले पे छुरी भी रखी है, फरिश्ते देख रहे हैं। और अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों देख लो, जिनको तुम कहते थे कि ये दुनिया में जाकर खून रेजी करेंगे, तुम लाओ अपने सजदे, अपनी तस्बीहात, अपना जिक्र अज़कार करना तुम्हारा सारा एक तरफ, और इब्राहीम का अपने बेटे के गले पे छुरी चला देना वो एक तरफ। इस तरह की इबादत लेकर आओ। तो इसलिए अगर हम इस चीज पे गौर करें, बेटों को ज़बा करना और आजमाइश होना, हमारे लिए तो सिर्फ इतनी आजमाइश है ना कि ऐसी तो उठ के नमाज पढ़नी है। हमारे लिए तो सिर्फ इतना है कि हमने वुजू कर लेना है। हमारे लिए सिर्फ इतना है कि हमने आजान की आवाज को सुनकर लब्बैक कहना है। हमारे लिए सिर्फ इतना है, हमसे ये भी नहीं होता। इस्लाह मुआशरा अगर हम देखें ना, अपने आप को अपना मुहासबा करें अगर, तो हकीकत बात है साढ़े ते कोई इम्तिहान आ जाए तो हमारा सब्र देखें किस लेवल का होता है। और सर अगर हमें बेटे ज़बा करने के वाले से कह दिया जाता तो हम देखते कि हमारा सब्र किस तरह का है। उस वक्त हम क्या करते अगर हमें बेटे ज़बा करने के वाले से कह दिया जाता। लेकिन वो लोग और वो वक्त गुजर गया, और जिन्होंने पुत्र कुर्बान करने सन, जिन्होंने बेटे कुर्बान करने थे, जिन्होंने अपनी जान और माल, अपना तन मन धन कुर्बान करना था, वो लोग गुजर गए। और अब अगर हम सोचें कि भाई अगर सानू ही कह दिया जाए उसी जानवर की जगह पर जिसको लिटा के हम जो है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें, उसी जगह पर अगर कहा जाता कि हाँ जी करो जी पुत्र कुर्बान, क्या हम करते? हमारी क्या इतनी कैपेसिटी थी, इतनी बर्दाश्त, इतना सब्र और इस्तिक़लाल था कि हम बेटे कुर्बान कर देते? असल में बेसिकली ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है कुर्बानी, इसमें ये सबसे पहला सबक है हमारे लिए कि ऐसी सिर्फ कुर्बानी उस माल की नहीं देनी, हमने वो सिर्फ कुर्बानी उस जानवर की नहीं देनी, हमने इस चीज की भी कुर्बानी देनी है कि अगर हम पे वक्त आए अपनी जान पेश करने का इस्लाम के लिए, अपने बच्चों को कुर्बान करने का, अपने माल की कुर्बानी देने का, हम दे सकते हैं? नहीं। फिर वही बात रह जाएगी कि जी अगर आजमाइश तो फिर यारी तेरी सोना है, यारी तेरी सोना है, आजमाइशा तेरिया अग, ये सोना परखिया जांदा ही पहलों अग दे नाल लग। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो फिर पता चलेगा कुर्बानी कौन दे रहा है। खैर जिस वक्त ये मामला हो गया, फरमाया क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान आप कर दीजिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, खुदा ने चाहा तो अनकरीब आप मुझे साबिर पाएंगे। अल्लाह। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। अच्छा इसमें कुछ अब वसीयतें थी जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। अब्बा जान आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुक्म में ताखीर हो जाए, तरस आ जाए। और ये जो पेशानी के बल लिटाए, इस पर मुफस्सिरीन के दो कौल हैं। एक कहते हैं कि पेशानी को जिस तरह हम उल्टा लेटते हैं वैसे पेशानी के बल लिटाया, और कुछ मुफस्सिरीन ने कहा नहीं, जिस तरह हम जानवर को जिस वक्त लिटाते हैं तो उसके गले को जो है वो खोल कर, ताकि उसकी रगें सामने हो और वो छुरी जल्दी से चले और फौरन रगें कट जाए।
इस अंदाज से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिटाया आपको कि ताकि गले पर छुरी जो है वो आसानी से चले, इस अंदाज से लिटाया। अब जब लिटा दिया गया ना, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी जब रखी गले पर, अब छुरी पूरी ताकत के साथ चला रहे हैं, छुरी नहीं चल रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन दोबारा उसको पत्थर पे मारा और पूछा, लिमा तकताई या सिकीनन, छुरी तो काटती क्यों नहीं, तेरा तो काम ही काटना है। तो छुरी ने फिर अगो जुबाने हाल से कहा, उसने कहा इब्राहीम आग का काम भी तो जलाना था ना, तो आग ने फिर आपको क्यों नहीं जलाया? तो आपने जवाब दिया उसको तो अल्लाह का हुक्म था। तो फरमाया जहां अल्लाह का हुक्म आग को था ना कि इब्राहीम को जलाना नहीं, वहां अब अल्लाह का हुक्म मुझे भी है कि इस्माइल के गले पे तूने चलना भी नहीं। दोबारा फिर जो है, अच्छा यहां कहा जा सकता था, यहां तखफीफ हो सकती थी, ठीक है जी असी छुरी चलाई है तो छुरी चली कोई नहीं, ये साडा ते कोई कसूर नहीं, कहा नहीं। दोबारा उसको तेज किया पत्थर पे, फिर रखा इस्माइल के गले पर, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। दोबारा जब इस्माइल के गले पे रखा, फिर बाल नहीं कट रहा था। खैर पूरी कुव्वत के साथ छुरी को फिर चलाया, छुरी जो है वो चली, गला कट गया, खून बहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि मैंने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिया। जब आंखों से पट्टी हटाई, देखा तो वहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि उस जगह पे अल्लाह ने एक दुम्बे को भेजा जिसके गले पर आपने छुरी चलाई थी। फौरन आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा, वो दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपकी जुबान से ये कलिमात निकले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और पास ही हजरत जिब्रील खड़े थे, कहने लगे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये जुमले इतने पसंद आए, फरमाया कि तुम सारे ये कहो हर फर्ज नमाज के बाद कि तुम पर वाजिब है, 9 जुल्हिज्जा की फजर से लेके 13 की असर तक सारे कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जुमले अल्लाह को इतने पसंद आए। जिस वक्त ये मामला हो गया, अल्लाह ने निदा की, वनादैनाहु अन या इब्राहीम। कहते हैं उस वक्त का हाल न पूछ, ये सईदी आला हज़रत का तर्जुमा है। बाकी सब ने ये किया कि इस हाल में हमने इब्राहीम को कहा नहीं। सईदी आला ने तर्जुमा किया, आपने फरमाया नहीं, इस हाल में, ये जो कंडीशन थी ना इस वक्त की, जो कि जिस वक्त वो छुरी चल रही थी, उस हाल में अल्लाह की तरफ से ये निदा हुई, वनादैनाहु अन या इब्राहीम, हमने इब्राहीम को निदा की, क्या क़द सद्दक़्ता रुया, तहकीक तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकी करने वालों। ये है कुर्बानी, ये है हज़रत इब्राहीम। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हमारे जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, लेकिन एक चूंकि मिल्लत इब्राहीमी है, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हमारे अबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस कुर्बानी के साथ साथ, जानवर को कुर्बान करने के साथ साथ, अपने जो नफ्स की कुर्बानी है ना उसका भी ख्याल रखें। हमारे दिलों के अंदर कीना, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, वादा खिलाफी, झूठ और पता नहीं किस किस किस्म के गुनाह जन्म लेते हैं हमारे अंदर। तो इस तरह जानवर कुर्बान करने के साथ साथ अपने इस चीज को, अपने मुहासबा, अपनी इस्लाह को भी इसी तरह कुर्बान किया जाए, अपने इन गुनाहों को भी इसी तरह छोड़ दिया जाए, अपने नफ्स की इस अंदाज से कुर्बानी दी जाए। सिर्फ यही नहीं है कि हमने जानवर कुर्बान कर दिया तो काफी है, बल्कि हमने ये भी देखना है कि हमने अल्लाह के हुक्म पर कितनी कुर्बानी की है, हमने अल्लाह के हुक्म को कितना मुकद्दम समझा है। एक तरफ बेटे कुर्बान हो रहे हैं, एक तरफ उनकी कुर्बानियां दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ हमें इतना कहा जा रहा है जी 5 टाइम नमाज पढ़नी, साढ़े को भी नहीं पढ़ी जा रही। अभी फजर देख लें आप आज की, ठीक है जी, इसी तरह बाकी नमाजें, और हमारी रूटीन के अंदर हर नमाज के लिए हमारे पास एक बहाना है, हर नमाज के लिए। फजर है जी साढ़े को उठिया नहीं जाता, जोहर है जी हम जॉब पे होते हैं, असर है जी हम वहीं पढ़ते हैं, मगरिब है जी वापिस आ रहे होते हैं, रस्ते में रह जाती है, और इशा हमने जल्दी सोना होता है। ये हमारी रूटीन है। इस वास्ते जे साड़ियां कुर्बानियां इहो जिहियां होनियां ने ना, तो फिर हम पे अल्लाह की तरफ से रहमत भी फिर वैसी होनी है। तो इसलिए मेरे भाइयों हमें मुहासबा करना चाहिए और बदलें अपने आप को ना कुछ। जब गले पे छुरी चलती है ना जानवर के,
उस वक्त उस कंडीशन को सामने रखें कि यार जे सानू हुक्म दे दिता जाए, हाँ भी करो जिहाद, हाँ भी अल्लाह के रास्ते में करें जान कुर्बान, हम करेंगे। हमसे अपनी जान का नजराना अगर हम पेश करना चाहें अल्लाह की बारगाह में हो सकेगा? और बेटों को कुर्बान करने की बारी आ जाए तो हो सकेगी? कदे भी नहीं। मैंने गुज़श्ता जुमे को भी अर्ज किया था कि साढ़े चो किसी नूं ए वाली कुर्बानी कहती ना, जान दी कुर्बानी कह दी जाए और बच्चों की, तो हम में से एक तादाद होगी जो सिर्फ देग पकाएगी, कुर्बानी नहीं दे सकेगी। हम सिर्फ खत्म दिलवाएंगे और कह देंगे जी बस साढ़े वालों यही हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। इस्लाम और दीन कुर्बानी चाहता है। ए कुर्बानी है, वक्त ये कुर्बानी है, माल ये इस्लाम के लिए कुर्बानी है, दीन को हासिल करना ये कुर्बानी है, दीन को वक्त देना ये कुर्बानी है, माल की जरूरत हो तो दीन और इस्लाम को माल देना ये कुर्बानी है। क्योंकि जी लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें दिलो जान से जो हम जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए, और जब वक्त पड़े हमें अपनी कुर्बानी देने का या हमें किसी भी चीज का तलबगार हो इस्लाम और दीन हमसे कुर्बानी का, तो अल्लाह उसको भी देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।